हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा में एक मुअज़्ज़िज़ और मालदार घराने में पैदा हुए। आप कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन ही से आप निहायत नरम दिल, शरीफ, सच बोलने वाले और हयादार थे। अरब मुआशरे में उस वक्त बुराइयां आम थीं, लेकिन हज़रत उस्मान ने कभी बुतों की पूजा नहीं की, शराब नहीं पी, झूठ और फहाशी से हमेशा दूर रहे। आपको बचपन ही में तिजारत का शौक था और आप अपने वालिद के साथ कारोबार के तरीक़े सीखते रहे। अल्लाह ताला ने आपको समझदारी, ईमानतदारी और मुआमला फहमी अता फरमाई थी, इसीलिए लोग कम उम्री ही में आप पर भरोसा करते थे। हज़रत उस्मान बचपन से ही इल्म व अदब से मोहब्बत रखते थे, पढ़ने लिखने का शौक था और अरब के अच्छे अखलाक को अपनाए हुए थे। आपकी हया और खामोश मिजाजी इतनी मशहूर थी कि लोग आपका बहुत एहतराम करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जवानी की ज़िंदगी निहायत पाकीज़ा, बावकार और मिसाली थी। जवानी में आप एक कामयाब और ईमानदार ताजिर बन गए थे। मक्का के लोग आपको आपकी सच्चाई, दयानतदारी और नरम खुई की वजह से बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे। तिजारत में कभी धोखा नहीं दिया, नाप तौल में कमी न की और वादा हमेशा पूरा किया। हज़रत उस्मान जवानी में भी इंतहाई हयादार थे। बुरे कामों, लहवो-लेब और जाहिली रस्मों से हमेशा दूर रहे। आपका अखलाक इतना बुलंद था कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करते थे। आप मालदार होने के बावजूद सादा जिंदगी गुजारते और दिल में गुरूर न आने देते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो हज़रत उस्मान ने बगैर किसी तरद्दुद के हक़ को पहचान लिया और फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जवानी ही में आपने इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी, हिजरत की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन दीन से पीछे नहीं हटे। जवानी के यही औसाफ, ईमानदारी, हया, सब्र और सखावत बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अजीम सहाबी और खलीफा राशिद बनाने का सबब बने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 24 हिजरी में मुसलमानों के तीसरे खलीफा मुंतखब हुए। आपकी खिलाफत का दौर तकरीबन 12 साल पर मुश्तमिल है। ये दौर शुरू में बहुत पुरअमन, खुशहाल और तरक्की वाला था, लेकिन आखिरी चंद सालों में फितनों और आजमाइशों से भर गया। हज़रत उस्मान को खिलाफत उस वक्त मिली जब इस्लामी रियासत बहुत फैल चुकी थी। आपने खिलाफत संभालते ही ये ऐलान फरमाया कि मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करूंगा और सब मुसलमानों के साथ नरमी, अदल और इंसाफ का मामला होगा। कुरान मजीद की अजीम खिदमत। हज़रत उस्मान का सबसे बड़ा और हमेशा याद रखा जाने वाला कारनामा कुरान मजीद को एक लहजे और एक रस्मुल ख़त में जमा करना है। इस्लाम फैल चुका था और मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग कुरान को अपने अपने लहजों में पढ़ने लगे थे, जिससे इख्तिलाफ पैदा होने लगा। हज़रत उस्मान ने इस मसले को बहुत समझदारी से हल किया। आपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की एक जमात बनाई। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की निगरानी में कुरान मजीद के मुस्तनद नुस्खे तैयार करवाए और उन्हें इस्लामी रियासत के बड़े शहरों में भेज दिया। इसी वजह से हज़रत उस्मान को जामिउल कुरान भी कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में कुरान एक ही शक्ल में पढ़ा जाता है। ये अल्लाह के बाद हज़रत उस्मान की बड़ी खिदमत है। इस्लामी फतूहात और तरक्की। हज़रत उस्मान के दौर में इस्लामी रियासत मज़ीद फैल गई। ईरान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, शुमाली अफ्रीका और कब्रस तक इस्लाम पहुंचा। पहली मर्तबा इस्लामी बहरी बेड़ा तैयार किया गया। मुसलमानों ने समंदरी जंगें भी जीतीं। इन फतूहात से मुसलमानों की ताकत और इज़्ज़त में इजाफा हुआ। अवाम के साथ हुस्न सुलूक। हज़रत उस्मान बहुत नरम दिल और सखी थे। आप बैतुल माल से खुद फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि अपनी ज़ाती दौलत मुसलमानों पर खर्च करते थे। गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और मुसाफिरों का ख़ास ख्याल रखते थे। आपने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीह करवाई ताकि ज़्यादा लोग नमाज पढ़ सकें। ये सब काम आपने अपनी ज़ाती दौलत से किए। फितनों का आगाज़। खिलाफत के आखिरी हिस्से में कुछ लोगों ने गलत बातें फैलाना शुरू कर दी। कुछ दुश्मनों ने झूठी खबरें, इल्ज़ाम तराशी और नफ़रत का माहौल बनाया। हज़रत उस्मान चूँकि बहुत नरम मिजाज थे, इसलिए सख्ती से काम नहीं लेते थे।
ये फितना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और कुछ नासमझ लोग हजरत उस्मान के खिलाफ हो गए, हालांकि वो सब इल्जामात झूठे और बेबुनियाद थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या। आखिरकार फितना इतना बढ़ गया कि कुछ बागी मदीना मुनव्वरा आ गए और हजरत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया। हजरत उस्मान के पास ताकत थी, सहाबा मदद के लिए तैयार थे, लेकिन आपने फरमाया, मैं मुसलमानों के खून बहने से बेहतर है कि खुद कुर्बान हो जाऊं। आपने किसी को लड़ने की इजाजत नहीं दी। मुहासरा कई दिनों तक रहा, बागियों ने पानी तक बंद कर दिया। इसके बावजूद हजरत उस्मान सब्र से अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, रोजे रखते और कुरान की तिलावत करते रहे। आखिरी दिन, शहादत के दिन हजरत उस्मान रोजे से थे। आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। अचानक बागी दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। हजरत उस्मान ने उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया, लेकिन वो न माने। बिलाखिर एक बदबख्त ने आप पर हमला कर दिया। हजरत उस्मान कुरान मजीद पढ़ते हुए शहीद हो गए। कहा जाता है कि जिस वक्त आप शहीद हुए, कुरान की आयत पर आपका खून गिरा, फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें उनसे काफ़ी हो जाएगा। ये वाक़या 35 हिजरी में पेश आया। हजरत उस्मान उस वक्त 82 साल के करीब थे। उम्मत का बड़ा नुकसान। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। आप एक नेक, सब्र, हयादार और सच्चे खलीफा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया था कि क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। इख्तितामिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत हमें सब्र, नरमी, कुरान से मोहब्बत और कुर्बानी का सबक देता है। आपने अपनी जान दे दी, लेकिन उम्मत में खाना जंगी नहीं होने दी। अल्लाह ताला हमें हजरत उस्मान के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।